तो अब चलिए हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो किस 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 तरीके से रिएक्शन हो सकती है, कितने तरीके की रिएक्शंस होती हैं, तो उनको देखते हैं। पहला जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? कंबाइन होना, आपस में जुड़ जाना, ठीक है। तो दो सब्सटेंसेस, दोज रिएक्शंस in which two or more substance combine to form a compound, ठीक है। वो रिएक्शन जिसमें एक, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में जुड़ते हैं और एक कंपाउंड को बना देते हैं, तो इस तरीके की रिएक्शन क्या कहलाएंगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाएंगी, ठीक है। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर एग्जांपल लिखते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं अब। तो जो एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और देखिएगा कि यही इसी तरीके से आते हैं क्वेश्चंस, और किसी तरीके से आते ही नहीं है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। हम लेते हैं क्विक लाइम। हमने बात करी थी क्विक लाइम क्या होता है। वीडियो को पॉज करिए और सोचिए अपने दिमाग में कि क्विक लाइम क्या होता है। तो क्विक लाइम है CaO, ठीक है। क्या है ये? चूना, जिससे पुताई की जाती है ना घर में, सफेदी करी जाती है। तो जो सफेदी करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं, वो क्या होता है? यही चूना होता है, ठीक है। CaO होता है, ठीक। इसको अगर हम वाटर में रिएक्ट कराते हैं, क्योंकि अगर हम सफेदी कर रहे हैं, हम व्हाइट वॉश कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? चूने को पानी में मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, आपने देखा है जब चूने को पानी में मिक्स करते हैं तो किस तरीके के बर्तन को लेते हैं? क्या प्लास्टिक की बकेट को ले लेते हैं, या हम कोई मेटल की बकेट को लेते हैं? कभी ऑब्जर्व करा है कि अगर घर में पेंटिंग हो रही है तो प्लास्टिक की ले लेते हैं, और हाथ से भी, वो जो पेंटर्स होता है हाथ से भी ऐसे ऐसे मिक्स कर देते हैं। कभी ऑब्जर्व करा है कि चूने को अगर हम पानी में मिलाते हैं, जो 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 व्हाइट वॉश करते हैं वो आते हैं जो पानी में मिलाते हैं, तो क्या वो हाथ से मिक्स करते हैं, या क्या वो प्लास्टिक की बाल्टी लेते हैं, या वो मेटल की बाल्टी लेते हैं और कूची से मिक्स करते हैं? देखा है कभी? अभी समझिए क्या होता है कि जब हम चूने को, मतलब क्विक लाइम को, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करते हैं तो ये दे देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की 1, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। और ये क्या होता है? ये होता है स्लेट लाइम। तो ये क्वेश्चन एक और तरीके से आता है, इसको ध्यान रखिएगा कि क्विक लाइम से स्लेट लाइम कैसे बनता है, ठीक है। अब इसके साथ ये बहुत विगरसली रिएक्ट करता है, बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है एक दूसरे के साथ में, तो बहुत ज्यादा हीट निकलती, पर इतनी हीट नहीं निकलती है कि आग लग जाए, लाइट हो जाए, ठीक है। सिर्फ हीट निकलती है, बहुत हीट इवॉल्व होती है, ठीक। तो अगर इतनी हीट इवॉल्व हो रही है तो प्लास्टिक की बाल्टी में लेंगे तो प्लास्टिक की बाल्टी तो गल जाएगी, ठीक है। तो इसको हमेशा मेटल की बाल्टी में लिया जाता है और कूची से किया जाता है। हाथ अंदर डाल दिया तो कल्याण, ठीक है। तो क्या हुआ? क्विक लाइम व्हेन रिएक्ट विथ वाटर, तो ये क्या देता है? CaOH होल ट्वाइस देता है और हीट जनरेट होती है बहुत सारी, बहुत विगरसली रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन आए और सपोज आपके पेपर के अंदर मैग्नीशियम का ऑलरेडी दिया हुआ है कोई एग्जाम्पल, तो जो पेपर के अंदर एग्जाम्पल दिए होते हैं वो रिएक्शंस को हम खुद जब कोई आंसर लिख रहे हैं तो उसमें एज एग्जाम्पल नहीं डालते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये भी, क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब क्या हुआ? हमने जो जो जब पुताई हुई तो दीवार पे व्हाइट वॉश किया, सफेदी करी, और डल, जब वो बहुत गीला है तो वो डल अपीयरेंस में रहता है, ठीक है। तो पर जब वो सूख जाता है व्हाइट वॉश, तो बहुत शाइनी दीवारें हो जाती है, सारी चमकने लगती हैं,
तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जब व्हाइट वॉश करते हैं और जब वो वेट होता है तो बहुत डल अपीयरेंस होती है, पर जैसे सूख जाता है तो इतनी शाइनी कैसे हो जाती है। तो अब उसको समझिए क्या होता है कि ये तो रिएक्शन हुई। अब क्या हुआ, ये जो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड था उसने एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने या स्लेग लाइम में एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया और अब क्या बना देता है, ये बना देता है CaCO3 प्लस H2O, जो भाप बन के उड़ जाएगा, तभी तो सूखेगा, दीवार नहीं तो सूखेगी कैसे, ठीक है। इसको हमेशा याद रखिएगा, ये कई बार यूज होगा हमारा अभी पढ़ते हुए आगे के चैप्टर्स में भी, कि जब कभी भी स्लेट लाइन जो है वो रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में तो हमेशा CaCO3 देगा, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए ये किस तरह से पूछा जा सकता है, ये है स्लेग लाइन या लाइम वाटर, ठीक है। CaCO3 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मार्बल, इसको बोलते हैं एक्शेल, कुछ भी क्वेश्चन में लिखा हो हमें लिखना CaCO3 ही लिखा है, या इसको बोलते हैं चॉक पाउडर। तो इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपके क्वेश्चन में होता है कि मार्बल लिखा हो, कि मार्बल को हमने किसी एसिड में मिक्स किया, या कुछ भी एक्शेल को लिखा हो या चॉक पाउडर लिखा हो, हर बार आपको CaCO3 ही लिखना है। लाइम वाटर लिखा हो, स्लेग लाइम लिखा हो, हर बार हमको CaCOH होल ट्वाइस ही लिखना है, ठीक है। क्विक लाइम लिखा है तो हमको CaO ही लिखना है, कैल्शियम ऑक्साइड ही लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए, क्योंकि CaCO3 बन जाता है जो क्या है मार्बल है, तो ये एक शाइनी अपीयरेंस रहता है, ठीक है, CaCO3 के फॉर्मेशन की वजह से, और वाटर तो उड़ गया, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अब एक और लेते हैं। चलिए एक और रिएक्शन को देख लेते हैं। अगर हम अमोनिया जो NH3 है उसको हम HCl में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बना देगा, NH4Cl, NH4 पॉजिटिव आयन है और सिर्फ इसकी वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्या बन गया NH4Cl। तो एक इसको भी देख लीजिए। उसके अलावा क्या है, C+O2 गिव्स CO2, क्या ये बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, कुछ भी ले सकते हैं, S+O2 गिव्स SO2। पर इस तरीके के रिएक्शंस को अगर आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है तो इनको मत लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्पल आता है, कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एग्जाम्पल देना है, तो मैग्नीशियम का अगर पेपर के अंदर नहीं है तो डालिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का डाल दीजिएगा, ये डाल दीजिएगा, पर इस तरह के रिएक्शंस को अवॉइड करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, ये दो इंपॉर्टेंट है, डिकम्पोजिशन में तो सारी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है, दोज रिएक्शन, अच्छा मेरे को डिकम्पोज, जैसे अभी आपको बताया था कि डिकम्पोज करना है तो हमको हीट देनी पड़ेगी, तभी कोई चीज टूटेगी, तभी बीच के बॉन्ड टूटेंगे। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, वो बीच के बॉन्ड को तोड़ती हैं और एटम को रीअरेंज करती हैं, जिस तरीके से एटम पहले अरेंज्ड होते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, एक यूनिक पैटर्न में, वो टूट जाता है और दूसरे तरीके से अरेंज होते हैं, तो उनके बॉन्ड्स का टूटना जरूरी है। और बॉन्ड्स कब टूटेंगे, बॉन्ड्स तभी टूटेंगे ना जब आप बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ भड़काएंगे, भाई तुम देखो, भड़काना क्या हो गया, हीट अप करना हुआ, ठीक है। तो हमने उनको हीट दी, उन्होंने इन रिएक्शंस ने हीट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। तो अब अगर ये रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करती है तो होंगी भी उसी तरीके से, तो दोज रिएक्शंस in which a compound
splits into two or more compound substances ठीक है, ये कहलाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए आगे, बाय द एक्शन ऑफ हीट, ठीक है, या फिर हम सनलाइट ले सकते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। इन तीन तरीके से अगर कोई चीज टूट रही है, कोई कंपाउंड टूट रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है। इसको लिख लीजिए। तो एग्जांपल चेक करते हैं। चलिए अब एग्जांपल्स को देखते हैं। तो पहले डिकम्पोजिशन, अच्छा अब देखिए, अगर मैं हीट दूंगी, ठीक है, तो इस तरीके के रिएक्शंस को हम बोलेंगे थर्मल रिएक्शंस, ठीक है। अगर हम सनलाइट देंगे तो ये रिएक्शन कहलाती है फोटोलिटिक रिएक्शन। फोटोन, सनलाइट फोटोन, फोटोन होते हैं उसमें, इसलिए इसको बोलेंगे हम फोटोलिटिक रिएक्शन, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देके उसको तोड़ रहे हैं कंपाउंड को, तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो हीट वाली जो रिएक्शंस हैं वो थर्मल रिएक्शंस हैं, जो सनलाइट वाली रिएक्शंस हैं वो फोटोलिटिक हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी वाली रिएक्शंस हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस है। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं इनके। सबसे पहले थर्मली जो रिएक्शंस होती हैं, डिकम्पोजिशन होता है, उसको देखते हैं। तो अभी हम जो रिएक्शन लिखने जा रहे हैं वो थर्मल रिएक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके इस डिकम्पोजिशन की सारी ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली पूछी ही जाती है, ठीक। तो पहले हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, मार्बल को, ठीक है। अगर हम मार्बल को हीट करते हैं तो हीट का साइन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ठीक लगे वैसे लिखिए, ठीक। तो ये क्या दे देगा हमको, ये हमको दे देगा CaO प्लस CO2, ठीक है। तो हम अगर कैल्शियम कार्बोनेट को या मार्बल को हम डिकम्पोज करेंगे तो वो हमको क्विकलाइन देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, या कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड देगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है। दूसरी रिएक्शन, अगर हम फेरस सल्फेट, लिख के देखिए एक बार अपने आप, इस वीडियो को पॉज करके, फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट को लेते हैं और इसको डिकम्पोज करते हैं, तो ये हमको दे देगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो, अब इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, चलिए इसको देखते हैं। और देखिएगा ये सारे क्वेश्चन करना कितना आसान हो जाएगा, आपको कोई मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी इनको करने के लिए। तो ये ग्रीन एंड ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब देखिए, तो जो हम फेरस सल्फेट, फेरस की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो FeSO4 बनेगा। फेरस सल्फेट को जो हम हीटअप करते हैं, उसको जो हम बर्न करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड, आयरन की वैलेंसी 3 ले रखी, फेरिक ऑक्साइड मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा होगा एक सब्सटेंस है X जो ग्रीन कलर का है, अगेन हम X से शुरू करते हैं, ये जो सब्सटेंस है वो है X का कलर क्या है, ग्रीन। When burned in air, it gives reddish brown precipitate Y, ठीक है, ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है Y, एंड ये एक रॉटन एग स्मेल होती है इसकी, बहुत ही गंदी स्मेल होती है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की। एंड अ रॉटन एग स्मेल गैस हैज इज
इवॉल्व, ठीक है। अगर ये इस तरह की एक बहुत ही बदबूदार गैस बाहर निकलती है, तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक एक्स सब्सटेंस है जो ग्रीन कलर का है, जब हम उसको बर्न करते हैं एयर में तो वो वाई सब्सटेंस देता है जो रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट है, और एक गैस निकलती है जो रॉटन एग स्मेल की होती है। तो बताइए कि एक्स और वाई क्या है, और पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे कि एक्स जो है वो क्या है, हमें फेरस सल्फेट पूरा ढंग से लिखना है, फिर फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एक्स हो जाएगा हमारा फेरस सल्फेट, एक्स हो जाएगी हमारी फेरस सल्फेट, ठीक है। वाई क्या हो जाएगा हमारा, वाई हो जाएगा हमारा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो अब रॉटन एग स्मेल की गैस, तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा ये फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन है, जब एक्स का जो कलर है वो ग्रीन लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल रहा है, और साथ में लिखा हुआ है रॉटन एग स्मेल की गैस पास हो रही है, ठीक है। तो ग्रीन कलर का सब्सटेंस लिखा हुआ है जब हम उसको एयर में बर्न कर रहे हैं, रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट लिखा हुआ है, रॉटन एग स्मेल की गैस लिखी हुई है। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखनी है किसकी, फेरस सल्फेट की, हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है लेड नाइट्रेट, लेड की वैलेंसी 2। अब लिखने की कोशिश करिए कि ये हो जाएगा हमारा PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है ना। यही लिखा आप लोगों ने भी, एक बार चेक करिए कि यही लिखा कि नहीं लिखा। इसको जब हम बर्न करते हैं तो ये दे देता है PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। अब देखिए इसको समझते हैं, ये जो होता है ये कलरलेस होता है, ठीक है। PbNO3 जो होती है वो कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। जब ये PbO बनता है तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, येलो प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। और ये जो NO2 लिखी हुई है ये एक ब्राउन गैस है, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं इसके। सारी वीडियोस जो कुछ भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे जो रिलेटेड वीडियोस हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब मिल जाएंगे। तो जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपको वीडियो मिलेगी जहाँ पे आपको ब्राउन फ्यूम्स कैसे निकलते हैं वो दिखेगा, ठीक है। तो अब देखिए PbN, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगेन अगर मान लीजिए हमारे क्वेश्चन आया एक्स और वाई के फॉर्म में, एक्स एंड वाई के फॉर्म में, कैसे करेंगे। हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अब पहली बार में क्या लिखा था कि एक सब्सटेंस है एक्स जो ग्रीन कलर का है, अब की बार क्या लिखा हुआ है एक सब्सटेंस है जो कलरलेस है, ठीक है। जब हम उसको जलाते हैं, जब हम उसको बर्न करते हैं एयर में, तो अब पिछली बार क्या था, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिला था, ठीक है। इस बार क्या हो रहा है, कलरलेस सब्सटेंस है एक्स, और उसको जब हम बर्न कर रहे हैं तो हमको येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है, हमको रेडिश ब्राउन नहीं मिल रहा आपकी बार, तो येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है, और साथ में हमको ब्राउन फ्यूम्स मिल रहे हैं, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब के बाहर ब्राउन फ्यूम्स आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर ब्राउन फ्यूम्स, येलो प्रेसिपिटेट एंड कलरलेस एक्स लिखा हुआ है तो ये क्या है, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में एक्स जो हमें दिया हुआ है, एक सब्सटेंस है एक्स, जब हम उसको बर्न करते हैं एयर में तो येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं। तो ये किस चीज का डिकम्पोजिशन हो रहा है, हमें एक्स और वाई भी बताइए, ठीक है। Just what is x, what is y, write down the balance equation and also write down what kind of equation is it। तो आप क्या लिखेंगे कि if the substance is colorless, ठीक है, and after reaction gives out yellow precipitate and brown fumes, तो ये x जो है वो क्या है, lead nitrate है, ठीक है। येलो प्रेसिपिटेट किसका बना, लेड ऑक्साइड का बना। अब ब्राउन फ्यूम्स क्या है, ये NO2 के ब्राउन फ्यूम्स है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अच्छा आपको एक डिफरेंस दिखा देती हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हमारा
यही क्वेश्चन x करके आया है पर FeSO4 है, तो हम कैसे मेकआउट करेंगे FeSO4 है या ये लेड नाइट्रेट है। देखिए देख रहे हैं। तो अगर हमारा सब्सटेंस X जो है वो कलरलेस है, तो कलरलेस है, येलो प्रेसिपिटेट है, ब्राउन फ्यूम्स है, तो ये लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन है। अगर हमारा X सब्सटेंस ग्रीन है, प्रेसिपिटेट हमको रेडिश ब्राउन मिल रहा है और हमको साथ में रॉटन एग स्मेल वाली एक गैस भी मिल रही है, तो ये हमारा फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन है। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ये तीनों ही रिएक्शन थर्मल रिएक्शन है, क्योंकि हम हर बार हीट को ले रहे हैं। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं तब चीजें टूट रही। जैसे अगर आपको मान लीजिए कि आज गोभी की सब्जी खानी है, ठीक है, तो मम्मी क्या कढ़ाई में सिर्फ तेल डाल देगी, गोभी डाल देगी, आलू डाल देगी तो सब्जी बन जाएगी? नहीं, नीचे क्या करना पड़ेगा इन सब्जी को डिकम्पोज करने के लिए, इस लायक बनाने के लिए कि हम उसको चबा पाए, खा पाए। जब चबाएंगे मतलब क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रही तभी तो सॉफ्ट हो रही है ना। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे से गैस ऑन करनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। जब वो हीट को एब्सॉर्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिकम्पोज होंगे, खाने के लायक हो पाएंगे। डिकम्पोज इस समय लिटरल मीनिंग में मत लीजिएगा, बट उसका मतलब है कि वो खाने के लायक हो पाएंगे। ठीक है, तो बिना हीट एब्सॉर्ब किए हुए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। तो ये किस तरीके की रिएक्शन है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। प्लीज इसको नोट डाउन कर लें। तो चलिए अब इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं।